मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने उज़्बेकिस्तान की एक लोक कथा लेकर आई हूँ। लोक कथाएँ प्राचीन परंपरा की धरोहर के रूप में प्रत्येक सभ्यता और समाज में विद्यमान रही हैं। लोक कथाएँ मानव जीवन के संघर्ष और समाज का प्रतिबिंब होती हैं। तो चलिए फिर सुनते हैं उज़्बेकिस्तान की लोक कथा 3 अक्लमंद भाई। एक बार का जिक्र है कि कहीं एक गरीब आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रेवड़ है और ना ही सोना, कुछ भी तो नहीं है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। अधिक समझने और जानने की कोशिश करो, कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़र से ना बच पाए। बड़े बड़े रेवड़ों की जगह तुम्हारे पास पैनी नज़र होगी और सोने की जगह तेज़ दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले में 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा, कुछ समय बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिल बैठे। उन्होंने अपनी सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ फिर घूम फिर कर दुनिया को देखें। ज़रूरत होने पर हम अपने चरवाहे या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कभी भी क्यों ना हो कहीं रहें, भूखे नहीं मरेंगे। चुनाचे फिर तैयार होकर सफ़र पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वह लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब तक खत्म हो गई थी। वे थककर चूर हो गए। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिर उन्हें अपने सामने वृक्ष, बुर्ज और मकान नजर आए। वे एक बड़े शहर के नज़दीक पहुंच गए। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने ज़मीन पर नज़र डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ एक बहुत बड़ा ऊँट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नज़र डालकर बोला, ऊँट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज़ को तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह काना है ना? मझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे बच्चे के साथ उस पर एक औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नज़र से देखा और बोला, आह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट? जल्दी बताओ, तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट की शक्ल तक नहीं देखी, भाइयों ने जवाब दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसी मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आँखों से और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होकर कहा। मगर घुड़सवार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे चलने के लिए हुक्म दिया। इस तरह वह उन्हें सीधे अपने देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों के संतरियों के सुपुर्द कर वह खुद बादशाह के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों के ऊपर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी बीवी
मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से काने ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह उनका ऊँट पीछे रह गया। वे रास्ते में भटक गए। मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को कत्ल कर डाला है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह आदमी अपनी बात कह चुका तो बादशाह ने पूछा। इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊँट बहुत बड़ा और काना है तथा उस पर एक औरत एक बच्चे के साथ सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के बारे में उन्होंने सभी कुछ अच्छे ढंग से बयान किया, तो ज़रूर उन्होंने ऊँट चुराया होगा। जाओ उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लिए हुए झटपट अंदर आया। चोरों, फौरन बताओ, बादशाह ने उन्हें धमकाते हुए चिल्लाया। फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ गायब किया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी नहीं देखा, भाइयों ने जवाब दिया। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ भी बिना बताए तुम ऊँट के बारे में बिल्कुल सही तौर पर बयान तुमने दिया है, और अब तुम यह कहने की कैसे ज़रूरत करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? बादशाह, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं है, भाइयों ने जवाब दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी चीज़ को अपनी नज़र से नहीं चूकने देते हैं। अपनी चीज़ों को पैनी नज़र से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत वक्त लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह हंस दिया। किसी चीज़ को देखे बिना उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय फौरन अपने वज़ीर को बुलाया। उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वज़ीर फौरन महल से बाहर चला गया, मगर बहुत जल्दी ही वह वहाँ पर 2 नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक टिकटी पर बहुत बड़ी सी पेटी रखकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके, और खुद एक तरफ से हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात पर गौर से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई, किस ढंग से फर्श पर रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि इस पेटी में क्या है? बादशाह ने कहा। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही ये अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो आपको यह बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी छोटी सी गोल चीज़ है। उसमें अनार है, मजला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने जोड़ा। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नज़दीक लाने का हुक्म दिया। नौकर ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहाँ हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि यह चोर नहीं है। वास्तव में यह बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊँट की तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों को हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले मुझे सारी बात तफसील के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊँट गुम हुआ है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? उसने बड़े भाई से कहा। धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गुजरा है।
जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि यह क्या खोज रहा है। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ, तुम में से किसने उस घुड़सवार को यह बताया कि ऊँट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता। मैंने उस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क की दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मजले भाई ने जवाब दिया। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक औरत सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया। मैंने देखा कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उसके करीब ही रेत पर एक औरत के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि औरत के साथ बच्चा भी था। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा, बादशाह बोला। मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। सबसे बड़े भाई ने जवाब दिया। जिस तरह दोनों नौकर उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि यह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। मजला भाई बोला। मैंने ऐसा अनुमान लगाया, चूँकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें छोटी छोटी गोल चीज़ है, तो वह जरूर अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूब, बादशाह ने कहा। फिर से सबसे छोटे भाई से पूछा, मगर तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस वक्त उस बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद ही देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की ओर संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे सभी अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नज़र और तेज दिमाग से हैरान रह गया। धन दौलत या दुनियावी चीज़ों के नज़रिए से तुम बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत खजाना है, उसने तारीफ करते हुए कहा। हम इस तरह से इस कहानी का समापन हुआ। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर है। इसी तरह इन लोक कथाओं के माध्यम से हमें वहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी भी साहित्यकार जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, सादत सिंह मंटो, इस्मत चुगताई आपा, आप जिसकी भी कहानी सुनना चाहते हैं आप मुझे बताएं, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका आभार होगा। धन्यवाद।